हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था, है ना। हमने वायरस के डिजीज मतलब वायरस से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ थे, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ थे, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है और इसको इस मतलब किस तरह से हम बचें, ये सारा टॉपिक मैं आज आप लोग को करवाने जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 32 पर आप लोग का एक टॉपिक है, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नॉट ओनली पर्सन बट ऑर्गेनिज्म से भी फैलता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी हो सकता है इस तरह के डिजीज़, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल डिजीज़ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ बिकॉज डिजीज़ causing microbes are transmitted from infected person to healthy person through air, water, food, insect or animal bite or by physical contact। यानी कि जितने भी माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं, अब जहाँ पर भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा माइक्रोबियल डिजीज़, तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए जो जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। वायरस पढ़ा हमने, बैक्टीरिया हमने पढ़ा, बहुत सारे हमने फंजाई पढ़ा, हम लोगों ने प्रोटोजोन्स पढ़ा। तो ऐसे डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। ऐसे डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे फैल सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो एयर से फैलता है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है बेटा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं और वो स्नीजिंग कर देता है, कफिंग कर देता है, मतलब खांस देता है या छींक देता है, तो वो डिजीज़ एयर के थ्रू आपके बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है। साथ में दूसरा हो सकता है कि वाटर के कारण भी फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर के कारण भी फैलता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने के अंदर आ जाएं तो उसके कारण भी फैलता है। इंसेक्ट्स के कारण भी फैलता है। जैसे एक डिज़ीज़ है, आप लोग जानते हो, मैं बस सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक डिज़ीज़ है जो मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं और वो डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक आता है कि मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। तो द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन एंड द पर्सन हैविंग पैथोजेंस इन द बॉडी एज इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्शन कैन अकर बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो पैथोजन का मतलब होता है बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोग को समझाया था, है ना। तो कहता है कि द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है और वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है। दोबारा सुनिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर एंटर किया तो आपको इन्फेक्शन हो गया और आप जो हैं आप इन्फेक्टेड पर्सन बन गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन्फेक्शन मतलब आपके शरीर में पैथोजन घुसा, अब आपका नाम इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहो। यानी अगर किसी को कोरोना है, ठीक है, तो वो कोरोना वाले ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं, उससे हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड के थ्रू पर्सन इन्फेक्टेड होता है या इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है, कैसे पैथोजेंस शरीर के अंदर एंटर करता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका, इन्फेक्शन बाय एयर, एयर के कारण होता है, ठीक है। यानी व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कॉल्ड, वेट अ मिनट, he
sneeze, he sneezes, he release fine droplets of water and mucus having thousands of viral particles. मतलब अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, सर्दी जुकाम है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके कारण उसके शरीर में से मिलियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वायरस एयर के अंदर आ जाता है. ठीक है. विद अ स्नीजिंग दे गेट स्प्रेड इन द सराउंडिंग एयर and they enter the body of healthy person along with the inhale air and healthy person get infected. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो हेल्दी है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं हेल्दी हूँ, मेरा साथी जिसको कॉमन कोल्ड है यानी उसको जुकाम है, वो बार बार छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके शरीर के अंदर जो वायरस प्रेजेंट है वो वायरस कहाँ आएगा? एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, है ना. अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद वो वायरस, आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लोगे और वो ऑक्सीजन के साथ वो वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा. तो यानी कि आप तो बेटा, मतलब मैं तो हेल्दी पर्सन था ना, तो अब हेल्दी से मैं भी क्या बन गया? इन्फेक्टेड पर्सन बन गया. मैं अपने घर जाऊंगा, है ना, मान लीजिए मैं घर गया, मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया, मेरे घर के मेंबर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं गिलास से पानी पीऊँगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके कारण वो जो वायरस है वो एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है. तो इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिनको इन्फेक्शन है. नेक्स्ट, इन्फेक्शन बाय द फूड एंड वाटर. अब फूड और वाटर से भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो द माइक्रोबियल डिजीज लाइक डायरिया, डिसेंट्री, cholera, typhoid are spread by eating food or drinking water contaminated with pathogens. यानी ऐसे पार्टिकल, ऐसे फूड, ऐसे वाटर जो जिनके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है, जो आपको हार्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो पानी के अंदर प्रेजेंट है, आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है, अगर आप उनको खाते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, इन्फेक्शन बाय एनिमल्स. कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके ऊपर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं और हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी बीमारी हो सकती है. तो सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज एंड फ्लीज, ठीक है, फ्लाइज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कैरी करते हैं. ठीक है. For example, when the housefly bite on animal excreta, sit on animal excreta, vomit or garbage, pathogen present there stick to the leg of the body. When such a fly bite या sit on uncovered food, it deposit pathogens on the food and contaminate it. इसका क्या मतलब है? हाउस फ्लाई आपको पता बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है, यहाँ कभी गंदगी पे बैठेगा, कभी साफ जगह पर बैठेगा, है ना. तो गंदगी के ऊपर अगर मान लीजिए वो हाउस फ्लाई बैठता है या बैठा, बैठने के बाद वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, गंदगी है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो तुरंत पनप जाएगा, वहाँ से सीधा उड़ते हुए आपके पास आया, आपके घर में बैठा, आपके खाने पर बैठा, तो यानी कि उसके पैर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे वो आपके खाने के अंदर भी एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल. तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने के ऊपर आएंगे, बैठेंगे, तो आपका फूड भी बेटा इन्फेक्टेड हो गया. तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने को ढक के रखना चाहिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी फ्लाइज के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए. साथ में कहा जाता है कि खाने को गर्म करके खाना चाहिए. उसका रीज़न यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया. एक एनाफिलीज मॉस्किटो होता है बेटा, ठीक है, सभी जानते हैं, मच्छर
और आजकल बरसात के टाइम पर तो दुनिया भर के एनाफिलीज मॉस्किटो प्रोड्यूस होते हैं। उसके माउथ के अंदर, उसके सलाइवा के अंदर बेटा पैरासाइट होता है, ठीक है, जो मलेरिया करने के काम, मतलब मलेरिया करता है। यानी अगर वो हमें काटता है वो मच्छर, तो उसके सलाइवा से सीधा पैथोजन जो है हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और हमें मलेरिया हो सकता है। इसी तरह फीमेल एडीज मॉस्किटो भी है जो कि बेटा डेंगू वायरस को कैरी करता है और हमें डेंगू फीवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज इन एनिमल्स। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ क्रिएट करते हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। इन कैटल्स एंथ्रेक्स इज कॉज बाय बैक्टीरियम वेयर फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज बाय वायरस। एक बीमारी होती है जानवरों के अंदर, जो कैटल्स हैं जैसे भैंस, गाय, उनके अंदर बेटा एक बीमारी होती है जिसको एंथ्रेक्स कहते हैं, ठीक है। वो वायरस या बैक्टीरिया जो उसके हाथ पैर के ऊपर लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़ इन प्लांट, कुछ प्लांट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करता है, जिसका सबसे पहला नाम है, देखिए, सेवरल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई कॉज डिजीज़ इन द क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी ख़राब कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के डिजीज़ मैं बता देता हूँ आपको। ब्लाइट ऑफ राइस, पेल ग्रीन लेसेंस ऑन द पैडी लीव्स, मतलब जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, वो बेटा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसी तरह सिट्रस कैंकर, ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मतलब होता है खट्टे फ्रूट्स, उनके लीफ के ऊपर भी एक धब्बे जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। कुछ वायरस जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज़ नॉन एज टबैको मोज़ेक वायरस या डिजीज़, जो कि TMV यानी कि वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसको हम लोग TMV कहते हैं। मोज़ेक डिजीज़ ऑफ मस्टर्ड, सरसों जानते हो आप लोग, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर्स, ये भी बेटा ख़राब हो जाते हैं, कीड़े इनके ऊपर भी लग जाते हैं। साथ में लीफ कर्ल ऑफ कॉटन एंड बीन एंड लीफ ट्रोल ऑफ टमाटोज, मतलब टमाटर वगैरह भी वायरस के कारण ख़राब हो सकते हैं। साथ में फंगल डिजीज़ ऑफ प्लांट्स, फंजाई से होने वाले जो बीमारियां हैं वो लिखा हुआ है, पोटैटो ब्लाइट, माइल्ड्रो, रस्ट एंड स्नट, ये सारे डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स के डिजीज़ हैं। कई बार क्या होता है, जब काफ़ी समय तक आप फूड पार्टिकल को रख देते हैं पानी के अंदर, बरसात के अंदर रख देते हैं, तो वो ना ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फंजाई आके इकट्ठा होने लग जाता है, जम जाता है, जो बेटा डिजीज़ कॉज कर सकता है। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, इसको आप लोग अब समझेंगे। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, कहते हैं ना कई बार कि फूड पॉइजनिंग हो गया। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हो गया बैक्टीरिया और फंजाई, ये कुक्ड फूड के ऊपर इजीली ग्रो कर जाते हैं। मतलब जो बना हुआ खाना होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई इजीली ग्रो कर जाते हैं, और वो एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो खाने को पॉइजनस बना देता है, ठीक है। और वो सड़ी हुई चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो हमें वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग तक आपको समझना है। अब मैं आगे चेक पॉइंट आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चेक पॉइंट इसको आप करके मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन आ गया ना, देखो मैं बार बार आपको बता रहा था कि डिफाइन टर्म पैथोजन। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। इसका आंसर आप ये लिखेंगे, द पैथोजेंस आर
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 प्लांट डिजीज कॉज बाय फंजाई। फंजाई से होने वाले 2 प्लांट डिजीज के नाम बताइए। तो ये देखो बेटा, ये रहा आपका प्लांट डिजीज, 2 प्लांट डिजीज बता दो किसके कारण। एक सेकेंड, वेट मैं बताता हूँ आपको। किससे बोला उसने, डिजीज कॉज बाय फंजाई। फंजाई से होने वाले 2 प्लांट के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, फंजाई से होने वाले 1 दोनों ये लिख दो, ठीक है। रस्ट या स्मट भी लिख सकते हो, स्मट भी लिख सकते हो, या फिर वाइल्ड्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या कहता है कि विच बैक्टीरिया कॉज कर्डनिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को कर्ड के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर लिखिएगा आप, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है नेम द 2 वायरल डिजीज दैट स्प्रेड बाय एयर। 2 वायरल डिजीज का नाम बताइए जो एयर के कारण फैलता है। तो ये देखो बेटा, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वायरल डिजीज आप कोई भी ले लो, इन्फ्लुएंजा ले लो, मिसल्स ले लो, है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, दीज आर द वायरल डिजीज। इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हो जो कि एयर के कारण होता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का क्या कारण है। तो जॉन्डिस का क्या कारण है, ये देखो, जॉन्डिस का कारण होता है, ये लिख रखा है ना 5वें नंबर पे, सी दिस 5th पॉइंट, दैट इज कॉज बाय वाटर। वाटर के कारण ये ट्रांसमिट होता है। और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। येलो कलर की आईज हो सकती है, नेल्स भी येलो कलर का हो सकता है, एंड सो ऑन, यू कैन इजीली राइट। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म किसे कहते हैं। तो आप बॉटुलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर देखिए होगा। बॉटुलिज्म आप देखिएगा, ठीक है, मिल जाएगा, यहीं पर होगा कहीं किसी जगह पर, एक बार पढ़ना, इजीली आपको मिल जाएगा। हाँ, ये रहा बेटा, फूड पॉइजनिंग कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इज कॉल्ड बॉटुलिज्म। मतलब जो बैक्टीरिया के कारण अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो उसको हम लोग बॉटुलिज्म कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। और अच्छे से आप चेक पॉइंट 4 करके मुझे सेंड करेंगे, और साथ में इसके नोट्स भी आप अच्छे से बनाकर मुझे सेंड करेंगे। और किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैं जूम क्लास में जब लूँगा, जूम क्लास आप लोग की, तो उस क्लास में आप लोग मुझे अपने डाउट्स को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर।